जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है मैथ में लेसन 1 को जो है बहुत बारीकी तरीके से सॉल्व किए थे। तो आज जो है लेसन 2 में हिलनी थी, प्रवेश करनी थी, बट बच्चों की डिमांड है कि सर त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए। मैथ में जो है त्रिकोणमिति को स्टार्ट करिए और एकदम जीरो लेवल से उस हाई लेवल तक ले जाइए जहाँ पर बच्चों हम जब एग्ज़ाम में बैठें, जब एग्ज़ाम के हॉल में बैठें तो एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चंस को एकदम पोस्टमार्टम कर दें, यानी कि कॉपी को एकदम तहस और नहस उड़ा दें। बच्चों कॉपी को नहीं उड़ानी है तहस नहस, सवाल को उड़ानी है। कब? जब सारा सवाल बना लेंगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किया जाएगा उसको बहुत बारीकी से आप लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी करेंगे। तो बच्चों चलिए आगाज़ करता हूँ त्रिकोणमिति, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने से कुछ होगा नहीं। बकवास करे कि मतलब टाइम बर्बाद, क्योंकि अब हमारे पास नहीं रहा कि हम बकवास करते रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कर्ण बराबर किसे कैसे हो, कर्ण के मान किसको कहते हैं, लंब क्या होती है, आधार क्या होती है, कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे। फिर बहुत सारा फार्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा बराबर क्या होती है, टैन थीटा बराबर क्या होती है, सेक थीटा बराबर कुछ होती है, कॉट थीटा बराबर क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, सारा चीज़ को मैं और स्टेप बाय स्टेप एकदम बारीकी ढंग से समझाने का कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मात्र एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लिखिए कि वीडियो अच्छा था सर, आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो वीडियो बोलिए कि हमें फ़ायदेमंद है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं है तो आप बोल दीजिएगा सर कि आपकी जो पढ़ाया गया टीचिंग जो आप पढ़ाएं उस पढ़ाई से हमें थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट कर दूं। तो चलिए बच्चे, आज हम पढ़ने वाले क्या चीज़, त्रिकोणमिति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रि मन होता है तीन, त्रि के मतलब होता है तीन, मिति के मतलब होता है माप, यानी तीन कोनों को जब मापेंगे ना हम ओकरे तो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए इस पर जो है हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो अपलोड करते इसका मतलब नहीं बताएंगे हम कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति की खोज क्यों किया, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति कैसे बना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ उतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है ना, तो जब वीडियो शूट हो रही है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, एक एक पॉइंट को यहाँ सवाल आता भी नहीं एग्जाम में। तो हम वैसे ही सवाल को आपको बताएंगे जो आपको फ़ायदेमंद है, जो आपको लेवल में है, जो आपकी क्लास में है, जो आपके चैप्टर में, जो आपको एग्ज़ाम में आएगी। बाकी आलतू फालतू सवाल जो है हम आपको बताने के काम नहीं करेंगे। ऐसे सवाल ऐसा बताइएगा ना कि जो परीक्षा में हो, चाहे किसी का पैकेज हो, उस किसी का भी बुक हो, NCERT हो, जो भी बुक हो, भारतीय वन हो, स्टूडेंट फ्रेंड हो, सारा का सारा बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चैलेंज करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ना तो एक ऑब्जेक्टिव और ना तो एक सब्जेक्टिव छूटेगी। तो चलिए, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो आज पढ़ने वाले हैं बच्चे हम त्रिकोणमिति। उसमें हमेशा आपको तंग करेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या तंग करेगा सर? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। बच्चों, यहाँ हम ए लिख पा रहे हैं, यहाँ हम बी लिख पा रहे हैं और यहाँ पर हम सी लिख पा रहे हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पर अगर थीटा के मान लेता हूँ, सर थीटा को जो होता है सर, थीटा का मतलब कोण, एंगल। तो जब हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं बुआ, तो जब यहाँ पर थीटा ले रहे हैं मैंने यहाँ पर कोण ले रहे हैं, तो थीटा का जो सामने भुजा रहेगा, तिरछी ना पड़ा गया जी, चलिए कुछ तिरछी हो गया, मैनेज कर लीजिएगा। तो थीटा के सामने जो कोण पड़ाएगा उसको हम बोलते हैं लंब, और इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। इसीलिए इसको हम P से भी डिनोट करते हैं।
और जो नीचे रहेगा बाबू उसको बोलते हैं आधार, जिसे इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। तो इसलिए इसे बी से डिनोट करते हैं। और ई है बच्चों कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए इसको एच से हम डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थीटा के सामने वाला भुजवा को हम लंब बोलेंगे, और जो 90 डिग्री होगा, इन 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा उसको कर्ण बोलेंगे। ऐ सर, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा के कर्ण बोलेंगे? तो बोलेंगे हाँ बच्चों, हमेशा जहाँ पर 90 डिग्री रहे, 90 के सामने वाला भुजवा को हम कर्ण बोलते हैं। ऐसे थीटा के सामने वाला भुजवा को आप बोले कि थीटा के सामने वाला भुजवा को लंब बोलते हैं। तो ऐसे थीटवा का ऊपर रहती चलता ती पे रहेगा तो लंब इबली हो जाएगा और आधार इबली हो जाएगा। ऐसे मैंने थीटवा यहाँ पड़ी है तो लंब इबली होगा और आधार इबली होगा, और जब थीटवा यहाँ पड़ी रहेगा तो लंब इबली होगी और आधार इबली होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात को समझाना ये चाह रहा हूँ कि थीटा के जो सामने होगी वह भुजा को हम लंब बोलेंगे, और जो बचेगा कर्ण के छोड़ के, कर्ण के छोड़ देना सर। हाँ, कर्ण तो फिक्स है, एकदम पक्का लक्ष्मण रेखा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने वाला भुजवा को हम लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको हम आधार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से बात ये समझाना चाह रहा हूँ, आप लिख सकते हैं बात को कि थीटा के सामने जो भुजा होगा उसको हम लंब कहेंगे। पॉइंट मार्क आप लिख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम, थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले जो भुजा रहेगा उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं। और लंब को हम एच से कैसे यार, लंब को परपेंडिकुलर न बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजवा को, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसके लिए इसको डिनोट करते हैं। और जो बच जाएगा, यानी बचा हुआ भुजा को हम आधार बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लिख पा रहे हैं बात को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जहाँ कहीं होगा, लेकिन अभी रखिए, समझिए बात को। ऐ सर, तो लंब तो बदलते रहेगी। थीटा रहेगा ऊपर तो लंब होगा नीचे, थीटा रहेगा यहाँ तो इसके सामने भुजा लंब है तो लंब हो जाएगी, थीटा रहेगा यहाँ तो लंब होगी यहाँ तो आधार हो जाएगा ई। जब थीटा रहेगा बच्चों यहाँ तो लंब होगी तो आधार होगा ई। कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाला भुजवा को हम कर्ण बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात समझिए, यहाँ से दो फार्मूला हम आपको डिनोट करना चाहते हैं। पॉइंट को हम समझ जाइएगा, ये हमेशा ये पूछते रहता बार बार। एक बात समझिए त्रिकोणमिति में कि कभी कभी कहा होगा कि लंब है, आधार है, कर्ण है, तो आपको लंब दीज रहेगी और आधार दिया रहेगा और कर्ण का मान पता नहीं रहेगा, तो कर्ण का मान आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी आधार दे रहेगा और कर्ण दे रहेगा तो लंब निकालना पड़ेगा। कभी कभी लंब दिले है और कर्ण दिले तो आधार निकालना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि लंब, आधार और कर्ण में, लंब, आधार और कर्ण में ये 3 गो में से कोई 2 गो डिजिट दिले रहेगा, 2 का मान दिया हुआ रहेगा, और बच्चे तीसरा मान आपको ज्ञात करने को कहेगा। ऐसे तो 2 गो मान दे रहेगा और तीसरा मान ज्ञात कर ले रहेगा, तो कैसे बनावेंगे? वही तो सीखने आए हैं। ऐसे वही सिखाइएगा आप। हाँ बच्चों, वही सिखाएंगे। तो ऐसे हम हवड़ा जाते हैं, लगता है कि कौन कुछ पूछ रहे हैं। आपको हवड़ाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात को समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि बात लंब के मान के दिल है 4, ठीक, और आधार दिल है 3। तो पूछेगा कि कर्ण बताइए, कर्ण का मान क्या होगा? तो क्या करिएगा? फंस जाइएगा ना। अरे फंस जाइएगा ना जी। तो बच्चों, अब हम रहेंगे तो आपको नहीं फंसने देंगे। आप सवाल को समझिए।
तो यहाँ पर इसे इंपॉर्टेंट फार्मूला 2 को समझनी है और ये आपको जाकर नोट कॉपी में छाप लेनी है। पहले बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, जब मेरी बात को आप समझ पाएंगे तो ये फार्मूला आराम से क्रिएट कर पाएंगे। कर्ण बराबर फार्मूला है, सबसे बड़ी भुजा ये है, ये दोनों छोटी भुजा है। बड़ी भुजा कर्ण है, ये दोनों छोटी भुजा है। बड़ी भुजा ये है, ये दोनों छोटी भुजा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे बड़ा भुजा निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको निकालने के लिए एकरा में से एकरा घटाया पड़ेगा और जब इसको निकालना है तो एकरा में से एकरा घटाया पड़ेगा। मेरी बात को फिर से समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझाने में असफल रहता हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं फिर अगले वीडियो में कोशिश करूँगा, नहीं दावा ठोक के कहेंगे कोशिश क्या, जब तक आपको दिमाग में नस नस नहीं बैठेगा तब तक हम हटने वाला नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको लम दिया रहे और आधार दिया रहे तो दोनों छोटा भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखने रहे सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये दोनों छोटा भुजी होती है। ऐसा नहीं बता सकते एकरा से कभी बड़ा होगा कभी एकरा से बड़ा, ये दोनों कभी छोटा बड़ा हो सकता है। इसको बारे में आप नहीं बता सकते कि कौन होगा बड़ा कौन होगा छोटा, लेकिन ये दोनों से हमेशा बड़ा होगा, फिक्स है एकदम। ऐसे देखिए ना जी, ये तिरछी है तो सबसे बड़ा ही तो होगा, ये सब तो छोटा दिख रहा है। तो फार्मूला सुनिए, अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट, क्या बोले दोनों को जोड़ता है, लम के स्क्वायर जोड़ो आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालनी है तो अंडर रूट यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लम के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आपको बताएं कुछ कि कर्ण निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है रूट में, लेकिन जब लम निकालेंगे तो एक का स्क्वायर में से ई घटेगा, जब ई निकालेंगे तो एकरे स्क्वायर में से ई घटेगा। बात को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको बात ज़्यादा जल्दी समझ में आवे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं हो, हम रट रहे तो फिर आप कहाँ रटिएगा। इसको निकालना है तो एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे अंडर रूट में, लेकिन इसको निकालना है तो एक का स्क्वायर में से एकरा घटाएंगे, और अगर इसको निकालना है तो एकरे स्क्वायर में से इसको घटाएंगे। ये छोटका में से बड़का घटेगा। अरे भैया बार बार बढ़के में से छोट ई निकालेंगे तो ई बड़का में से छोटका घटा देंगे, अगर ई निकालेंगे तो बड़का में से छोटका घटा देंगे। तो फार्मूला पर आइए, पहला फार्मूला कर्ण बराबर, तो आपको बोले कि कर्ण सबसे बड़े भुजा है तो फार्मूला क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा थी तो दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ दिए। अब हमको इसको निकालना है, ओकरा स्क्वायर में से घटेगा। तो अगर हमको निकालना रहे बाबू लंब बराबर, तो फार्मूला क्या होगा सर, लंब बराबर तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब निकाल रहे तो घटेगा कुछ ही आधार के स्क्वायर। सर अगर हमको आधार निकाले के रहेगा ता आपको क्या बोले, अगर हमको आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब को घटाएंगे। तो आधार बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार निकाल रहे हैं ना, तो बच गया कुछ ही लंब के स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये तीनों फार्मूला को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे कि कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। ऐसे पहले हम आधार का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर, तो गलती हो जाएगा। नहीं बच्चों, कैसे गलती होगा, लंब निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर में से आधार घटेगा, और अगर आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब घटेगा। क्योंकि आपको पता है त्रिभुज में तीनों को है, कर्ण लंब और आधार, कर्ण लंब और आधार, कर्ण लंब और आधार। तो बच्चों चलिए सवाल दिए थे कोची, हम देखिए यहाँ जब इसको सॉल्व करना रहता तो क्या करते आप, दे रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, ऐसा ही हमेशा समकोण त्रिभुज ने आपको बताए थे पहले ही कि कौन सी त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज। ऐसे आप चाहते तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होता हूं, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप।
यहाँ पर ये सवाल दिया कि एक समकोण त्रिभुज की जो लंब जो है 4 है, आधार जो है 3 है, तो कर्ण निकालिए। तो इसको बनाते कैसे लिखते, सॉल्यूशन लिखते, चूंकि लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया है 4, मान लें कि मीटर में होगा तो मीटर लिख दिए। आधार कितना दिया हुआ है बाबू, बोलेंगे आधार बराबर दिया हुआ 4, 3 सर, 3 मीटर। कौची पूछ की है सर, कर्ण बराबर पूछ को है सर, तो लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर, देखिए फॉर्मूला, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ कौची का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ऐसा लंब कितना है, लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 के बच्चे स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 4 को 16 आ रहा होगा, और 3 के स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 9 आ रहा है, और 16 और 9 को जब जुड़ रहे होंगे ऐड कर पा रहे होंगे तो 25 आ रहा होगा, और 25 का जब वर्गमूल कर पाइएगा तो 5 आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ उम्मीद करता हूँ कि सवाल को आंसर बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। तो क्या करें, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 सवाल हम और दिखाने का काम करता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, पूरा मैं डालता हूँ। तो बच्चे फार्मूला को एक बार याद कीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण निकालेंगे तो लंबवा का स्क्वायर और आधारवा का स्क्वायर को जोड़ देंगे, लेकिन जब लंब निकालेंगे तो कर्मा में से आधार घटावेंगे, और जब आधार निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से लंब घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात को समझ पाए होंगे, और इस प्रकार के 2-4 सवाल हम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो देखिए सर, मान लीजिए कि सवाल दूसरा पर आए तो एक में क्या करे आप लोग को दे रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज में लंब जो है 12 है, आधार जो है 5 है, कितना है, आधार 5 है, तो कर्ण का मान बताइए। कर्ण का मान होता है, सवाल लिखिए, सवाल सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज की लंब 12 सेमी तथा उसकी आधार 5 सेमी है, तो इसकी कर्ण का मान क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप बड़ा प्यार से लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा चूंकि, चाहे चूंकि नहीं तो गिवन लिखिए, गिवन के मतलब क्या दिया गया है। तो यहां देख रहे हैं गिवन कि लंब कितना है 12 सेमी, लिख दिया लंब। जो सवाल में दी रहेगी उस सवाल को पहले प्यार से लिखिएगा, और उसके लिखिए, और फिर देखिए कि हमको क्या निकालना है, उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देख पाए कि लंब 12 सेमी है और आधार कितना है, आधार बराबर है जो बच्चों 5 सेमी है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर वाट, तो आप लिखिएगा चूंकि, चूंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, क्योंकि कर्ण बड़ा ना है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ऐसा लंब कितना है, लंब 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे सर, और फिर 5 को करेंगे। सर तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 गुने 12 ना, हाँ स्क्वायर के मतलब वही संख्यावा गुना वही संख्यावा, तो जब 12 में 12 से गुना करते 144 आएगा, प्लस तो प्लस और 5 25, और 144 और 25 को जोड़िएगा तो 169 आएगा, और 169 के जब वर्गमूल बनाइएगा बच्चों तो 13 आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। आपको समझाने के लिए बच्चों एक सवाल मैं और लेने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और ए समकोण त्रिभुज है, इसमें अभी क्या हुए, इसमें क्या हो सर, इसमें जो है कर्ण दे रहे हैं 26 सेमी, कर्ण कितना दे रहे हैं 26 सेमी, और आधार दे रहे हैं 10 सेमी, और थोड़ा सा लंब कहे कि बताइए। सवाल को फिर से सुनिए बच्चों, सवाल रिपीट कर पा रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर, कर्ण की लंबाई 26 सेमी है एवं उसकी आधार 10 सेमी है, तो इस समकोण त्रिभुज की लंब की लंबाई ज्ञात करें।
कौची की लंबाई, लंब की लंबाई माने परपेंडिकुलर की मान क्या होगा। तो बच्चों इसका आराम से हम बना पाएंगे। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो लिखेंगे गिवन, मतलब क्या क्या दिया गया है। पहले सवाल को देखिए क्या दिले है तो पढ़ें। तो लिख रहा है कि कर्ण दिले है, तो सर कर्ण कितना दिले है, तो 26 सेमी। फिर सर आधार दिया गया है, तो आधार का मान कितना है, 10 सेमी। तो हमको निकालना है कुछ सर लंब निकालना है। तो लिखेंगे लंब बराबर वाट। तो लंब बराबर वाट तो हम जानते तो भी है, चूंकि लंब बराबर फार्मूला क्या होता है आपको देखिए क्या बताएं। ई निकालेंगे तो एकरा में सी घटेगा, और अगर ई निकालेंगे तो एकरा में से ई घटेगा, और अगर ई निकालेंगे तो दोनों स्क्वायर होकर जुटेगा। तो ई निकाल रहे हैं बाबू, तो एक स्क्वायर में सी घटेगा। तो ये कौची है, कर्ण है, ये कौची है, आधार है, हो गया काम। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब निकाल रहे हैं ना, आधार के स्क्वायर। सर कर्ण के मान कितना दिया गया है, 26। 26 को स्क्वायर करेंगे माइनस आधार कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिए, 26 का स्क्वायर कीजिए, शायद 576 आता है। क्यों, क्योंकि 500 का होता है 625, 25 का होता है 625, तो 26 को 525 का होता है 625, तो 26 को कितना जी, 26 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 26 गुने 26, तो 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 6 5 2 7, 676। तो एक का स्क्वायर होगा 676 माइनस 10 का होगा 100, और बच्चों 676 में से 100 गया तो बचेगा 576, और 576 के वर्गमूल होता बाबू 24। उम्मीद करता हूं कर्ण और लंब और आधार में से अगर कोई भी सवाल आ जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहां से निकाल पाएंगे। तो मैं होमवर्क देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और उस होमवर्क का आपको आंसर कमेंट में करनी है। 3 सवाल बताएं, अगर फिर भी अगर यहां से डाउट रहेगी तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर लंब आधार हमें अभी नहीं निकालने आती है, और अगर वर्गमूल नहीं आती है तो बताइए, एक दिन क्लास लेंगे उसमें वर्गमूल बता दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों जो होमवर्क दे रहा है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको आती है, अगर समझ में आ गई होगी तो कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आई बातें तो बोलिएगा सर हमें बातें नहीं समझ में आई। ठीक है ना। चलिए होमवर्क लिखिए, उसके बाद अगले टाइप पर आते हैं। होमवर्क पहला, लंब बराबर दिले है 8 मीटर, लंब बराबर दिले है 8 मीटर, और आधार बराबर 6 मीटर। तो कर्ण का मान क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल की बात कीजिए बच्चों, तो आधार बराबर दिले है 10 सेमी, और लंब बराबर दिले है 24 सेमी। तो कर्ण का मान क्या होगा, ये आपको निकाल के ज्ञात करना है। तीसरा सवाल की अगर बात करें तो कर्ण बराबर दिले है 20 सेमी, लंब बराबर दिले है 16 सेमी। तो आधार का मान ज्ञात करें, आधार बराबर क्या होगा। फोर्थ सवाल, लंब बराबर अगर दिले है, लंब बराबर दिया गया है 48 सेमी, और कर्ण बराबर दिले है 8
52 सेमी, तो आधार ज्ञात कर। देखिए बच्चों, ये डिजिट थोड़ा सा बड़ा बड़ा दे रहे हैं, इतना ही अगर एक कमेंट आप कर पाते हैं तो समझिए ये आप बहुत होनहार बच्चे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिजिट लंबे लंबे दिए, थोड़ा सा ज़्यादा बट लंबा नहीं है, ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं है, इसको आप आराम से सॉर्ट कर पाएंगे। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करता हूँ। होमवर्क 4 को दिए हैं, चारों का आंसर कमेंट में करनी है। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम क्योंकि अपना मन से दिए हैं, तो कोई डिजिट वैसा भी हो जो थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा, क्योंकि हम देख के नहीं लिख रहे हैं। चलिए टाइप नंबर दूसरा में चलते, त्रिकोणमिति में टाइप नंबर दूसरा। देखिए बच्चों, जितना जल्दी आपको हम वीडियो समाप्त करेंगे, जितना जल्दी सिलेबस समाप्त करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जितना वीडियो को हम बनाने में लेट करेंगे, जितना हम क्लास कम लेंगे, जितना वीडियो छोटा छोटा लेंगे, उतना ही वीडियो आपको सिलेबस तीरने में बहुत टाइम लगेगा। तो बच्चों आपका सिलेबस जल्दी खिंचा जाए, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उससे के लिए हम क्लास को थोड़ा सा लॉन्ग कर पा रहा हूँ। तो चलिए, मान लीजिए बार बार पढ़ रहे हैं हम कि सर बार बार इसको पढ़े हैं कौन त्रिभुज, सर समकोण त्रिभुज। इसको हम बाबू पा रहे ए, इसको पा रहे बी, और इसको पा रहे सी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर थीटा है तो ए क्या कहलाएगा आपको? लंब कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहता हूँ, और इसको हम पी से डिनोट करता हूँ। ई जो है कोची है बाबू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार कहते हैं। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि बेस का पहला अक्षर मीनिंग भी होता है। इसको बोलते हैं बाबू कर्ण, और कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। बात को एकदम आराम से समझिए, सीधे दिमाग में बैठा देंगे, सीधा ध्यान दीजिएगा। यहां से क्या होगा बच्चों, जब त्रिकोणमिति बनाएंगे वो तो आपको रामबाण बता दिया उपाय कि मान लीजिए कर्ण दे रहेगा और लंब दे रहे है, आधार नहीं तो आधार निकाल पाएंगे। मतलब 3 गो में अगर कोई 2 गो दिया रहेगा तो तीसरा हम बहुत बारीकी से आराम से निकाल पाएंगे, यानी ज्ञात कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ त्रिकोणमिति की बात हो रही है, तो त्रिकोणमिति में भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला से आपको ज्ञात करना ही पता है। ऐसे इसको लंब क्यों लिखते हैं? तो बच्चों यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण, तो ये 90 के सामने वाला भुजा इसलिए उपकर्ण हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको आधार बोलते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों 6 होती है। अगर सवाल कहीं पूछे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा कि 6 गो में कोई एक का मान दिया रहेगा, 6 गो में वो का मान दिया रहेगा, आपको से 5 गो का मान पूछेगा। तो इस लेक्चर के बाद आप सारा के सारा सवाल आराम से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। खाली आप क्या करें बच्चों, ध्यान से देखते रहें। तो ये फार्मूला देखिए यहाँ से भी आता है, ये भी फार्मूला को आपको बड़ा दिमाग में रखना है। FORMULA, फॉर्मूला। क्या चाहिए बाबू? फॉर्मूला। क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला पहला। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। पहला साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा बच्चों टेन थीटा। चौथा कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कोट थीटा। तीसरा के बाद बच्चों क्या हो गया? चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। मेरे प्यारे बच्चे, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा।
कौशक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन के उल्टा होता है कौशिक, साइन के उल्टा होता है कौशिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है स्कॉट। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो एस से शुरू होगा एस के उल्टा होगा सी वाला, एस के उल्टा होगा सी वाला और सी के उल्टा होगा एस वाला। सर तो ये तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के सी से शुरू हो रहा है कौशिक भी और सी से हो रहा है कॉट भी, तो साइन के हम कौशिक मारेंगे कॉट मारेंगे। तो बाबू तनी मनी आप याद नहीं कीजिएगा, बताइए आप ऐसा ऐसा सवाल करते हैं मैं, लेकिन हम आपको एक एक वर्ड को याद करने के लिए इतना दिमाग लगाता हूँ और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया करना बाबू, लाइक किया करना। हम क्या बोले, साइन के उल्टा होगा तो एस से शुरू हुआ सी वाला, सी के उल्टा पूछेगा तो एस वाला, एस के उल्टा पूछेगा तो सी वाला, टैन के पूछेगा टी है तो एक होगा सी वाला। इन्हें कुछ दिमाग लगाएं, बट ऐसे आप याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में वहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है इस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ऐसे तो इसको याद करेंगे। हाँ, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। आपको क्या बोले कि एकर ई अपोजिट होता है, माने इसका ये उल्टा होता है। तो जब साइन थीटा के फार्मूला है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा के फार्मूला हो जाएगा बाबू कर्ण बटा लंब। ऐसे ही पैकेजवा से देख के नहीं लिख रहे, आप मन से लिख रहे बच्चों, तो ये सब अगर हमको याद नहीं रहेगा तो देख देख के लिखते रहेंगे तो ऐसे मास्टर बन जाइएगा आप। देखिए, कोस थीटा के फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, कोस थीटा के फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का फार्मूला पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का पूछेगा तो आंसर बोलेंगे हम कर्ण बटा आधार। मेरे प्यारे बच्चों, सर अगर टैन थीटा का फार्मूला पूछेगा तब मारेंगे लंब बटा आधार। क्या चीज़ सर, अगर टैन थीटा का फार्मूला अगर पूछा जाए बच्चों तो आराम से लिखिएगा लंब बटा आधार। तो अगर कॉट थीटा का पूछेगा तो ऊपरे वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर है, तो कॉट थीटा के फार्मूला होता बाबू आधार बटा लंब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही फार्मूलवा कहाँ लगाते हैं, इस फार्मूलवा से कहा होगा कि मान ली कि लंब और आधार दिले हैं, लंब दिले हुए आधार दिले है और हमारा निकाल रहा है साइन थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे। चाहे ऐसे दे देगा टैन थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा का मान निकाले। तो आपको बच्चे पता है कि टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब के मान दिले है 4 और आधार के मान दिले है 5, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला को याद कीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोट थीटा बराबर सही, अरे यार कहाँ बोले, फिर से देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन थीटा के उल्टा होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा होगा सेक थीटा, टैन थीटा के उल्टा होगा कोट थीटा। मेरी बात को फिर से सुने, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा के उल्टा कोट थीटा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, सॉरी साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो ये लंब बटा कर्ण ना बोलेंगे। अगर हम याद करें कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो अगर उलट के मारे कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। पूछे कोसेक थीटा तो सोचेंगे वो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक पूछ रहे हैं ओकर उल्टिया वाला, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो होगा कर्ण बटा लंब। समझ रहे ना। कोस थीटा पर आइए, कोस थीटा और आप जानते हैं आधार बटा कर्ण, कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ऐसे कोस का उल्टा होता है सेक,
तो जब कोस के हुआ सर आधार बटा कर्ण, तो सेक के हुआ कर्ण बटा आधार। हाँ, कर्ण बटा आधार। ऐ सर tan थीटा के होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा के लंब बटा आधार था कोट थीटा के आधार बटा लंब। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो फार्मूला लिखा है छो, ये छो का 3 गो तो यादें करना है। 3 गो याद कीजिए, इसको पलटे लिख दीजिए। और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको याद नहीं करना इसको, बस सिर्फ सवाल को देखते रहें। सवाल देखते देखते आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चे, आप सवाल को सिर्फ देखते रहे, फार्मूला का सिर्फ देखते रहें, आपका सारा काम हो जाएगा। अब चलिए, तो सर सवाल कैसे देगा इसका? एक आध दो जड़े सवाल दिखाइए ना कि इसका सवाल कैसे देगा। अब कहने लिखिए इसका सवाल, हम मिटाता हूँ इसको, फार्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे सवाल कैसे देगा? सवाल ऐसे देगा बाबू कि यदि tan थीटा बराबर इतना है तो कोट थीटा का मान निकालिए। सवाल देखिए कैसे देगा जी। सवाल आपसे पूछेगा कि यदि, उतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं, चूंकि पूछेगा कि चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ऐसे पूछेगा, छोड़िए ना, ऐसे पूछेगा पहले sin थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का मान क्या करे बाबू? ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड पर दम ध्यान से देखते रहे, जैसे देख रहे हैं। तो सर इसको हम बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे सर? तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे तब बनाएंगे। सवाल को पढ़े तो देखिए, यदि चूंकि sin थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। बच्चे, हम आपको समझाए थे कि जो सवाल दिया रहेगा उसको पहले आप लिख दीजिएगा, और जो ज्ञात करना रहेगा उसको वाट कर दीजिएगा। तो लिखिए, लिख रहे हैं तो क्या दे रहे हैं हमको कि sin थीटा बराबर इतना, तो लिखेंगे चूंकि sin थीटा बराबर दे है 4/5। और आप sin थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण। ऐसे ही जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो बोलेंगे जी सर, ये फार्मूला मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, वो बहुत दिन से जान रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों कि लंब के मान दे है 4 और कर्ण के मान दे है 5। यहाँ से बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? ऊपरे फार्मूला में हमारा लंब आया तो ऊपरे वाला लंब रहेगा, नीचे फार्मूला में कर्ण आया तो नीचे हम कर्ण के मान। ऐसे थी फार्मूला कैसे लिख दिए? साइन के देले है, आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर होते इतना बटा इतना, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो मेरे लंब के मान है 4 और कर्ण के मान है 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ लंब बराबर कितना है 4 और कर्ण बराबर कितना है 5। तो इसीलिए हम क्या निकाल लेंगे? पहले लंब है, कर्ण है, तो क्या निकालेंगे बाबू? हम आधार निकालेंगे। निकालेंगे कि नहीं याद निकालेंगे? तो आधार बराबर फार्मूला आप जानते हैं कौची होता है कि जब आधार निकालेंगे तब बढ़का में से छोटका को क्या कर देंगे हम? तो बोलेंगे सर घटा देंगे। सर कर्ण कितना दिले है? तो बोलेंगे सर कर्ण के जो मान दिले है, जो 5 दिले है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। और लंब है 4 तो सर 4 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब 5 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 25 आ रहा होगा, 4 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 16 आ रहा होगा। हम स्पेस बचने के लिए उसको मिटा दिए बच्चों। 25 में 16 गया तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो यहाँ से हम समझें कि हमको आधार कितना मिल गया? तो बोलेंगे सर आधार जो है आपको 3 मिल गया। आपको से निकालना क्या है? आपको निकालना है tan थीटा के मान। तो डायरेक्ट लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है कुछ लंब बटा आधार। सर लंब कितना दिले है? तो लंब देखिए, लंब के मान 4 है तो ऊपर लिखेंगे 4। आधार हम अभी तुरंत निकालें तो 3 आया, तो नीचे लिखेंगे 3। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आई होगी, टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अगले जो वीडियो हम लेंगे उसमें इसको और डिटेल लेंगे। और इस डिटेल लेने के बाद फिर हम थोड़ा सा मान सारणी को आपको याद कराएंगे।
और साइंस का भी वीडियो अपलोड होता है, तो साइंस का वीडियो आप देखते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक होमवर्क देता हूँ इसी प्रकार के, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बना के लाइएगा। देखते हैं आप सवाल को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चंस होमवर्क सिर्फ एक ही सवाल देते हैं कि यदि tan थीटा बराबर दिले है 12/5 तो cos थीटा का मान बताएं। CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों में मैथ सेम आता बच्चों, इसलिए मैथ को आप पूरा बारीकी से देखें। एक भी सवाल न तो ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव छूटेगा। इसका आंसर कमेंट ऐसे पूरा बनाएंगे एग्जाम में, आंसर में ना खाली कर लीजिए cos थीटा बराबर कितना बटा कितना आएगा, बस वही लिख देनी है आपको। ठीक है ना, पहले लिख देना है कि सर cos थीटा बराबर इतना होगा। तो बच्चों वीडियो को इतना देर तक वीडियो पर रुकने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जो इतना वीडियो को आप देखें। इतना वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ बहुत समझ पाए होंगे, क्योंकि आपको फ्री में हम शिक्षा दे रहे हैं, एक भी रुपया नहीं लगता है इसमें। तो आपको ही फ़र्ज़ बनता है कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो पढ़ने वाला दोस्त है, उनको बस वीडियो को भेजें, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि सारा वीडियो जैसे डालेंगे सबसे पहले आप तक आएगी। तो बच्चों आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर करें। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।